Alright guys, so I'm very much excited to start with Unit 4. अभी तक हम लोगों ने Unit 1, Unit 2 एंड Unit 3 कंप्लीट वन शॉट्स में कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हम लोगों ने फटाफट से गो थ्रू किया था पहले टॉपिक्स को एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पीवाईक्यू पेपर्स भी डिस्कस किए थे। सिमिलर वे में हम लोग ये यूनिट भी कवर करने वाले हैं। ये यूनिट एक छोटा यूनिट है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम्स में आते नहीं है, बट स्टिल इससे काफी बार पार्ट सी में पार्ट बी में हमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। So this topic or this entire unit is also important from exam perspective as well. Okay, this is the entire syllabus that we'll be going through. So if you are from different university, अगर ये syllabus match करते हैं 80-90% भी match करते हैं, feel free to watch this entire video because इस video में we'll be practicing the PYQ questions as well, जो potentially तुम लोगों के एग्जाम में भी आ सकते हैं if you are from a different university. Okay. आफ्टर दैट जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट का पार्ट डिस्कस किया था कि यूनिट 3 में कि विल बी कवरिंग सम एक्स्ट्रा पार्ट एज वेल, यू कैन गो टू द साइट टू access all the notes, PYQ papers and everything. You will get the link of each and everything in the description as well. So basically यहाँ पे हम लोग ग्रामर का पार्ट भी काफी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों के सेंटेंस फॉर्मेशन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, जो हम लोगों को पार्ट ए पार्ट बी में काफी बार क्वेश्चंस मिलते हैं, वो सारा पार्ट भी हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। Okay, so without wasting time, let's get started with the very first topic of advanced technical writing, which is our unit 4. The first topic is technical reports. Okay, so let's start with that. अब अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, फिर हम लोगों ने देखा टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा टेक्निकल राइटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे हम लोग टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं, ऑल दैट। अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक्निकल रिपोर्ट्स की टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स कैसे बनाई जा सकती है एंड ऑल दैट। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ टेक्निकल रिपोर्ट? अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। मतलब कि ये एक तुम फॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हो, सबसे पहले तो जब भी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की बात आए, टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात आए, तब से हम लोग देख रहे हैं यूनिट 1 से कि हमेशा ना ये फॉर्मल होगा, कभी भी इनफॉर्मल नहीं होगा। मतलब तुम अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए नहीं बना रहे होगे इसे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे होंगे, एक कंपनी के लिए बना रहे होगे, या एक फॉर्मल तरीके से इसे ड्राफ्ट कर रहे होगे, बना रहे होगे फाइनल वर्जन में। ओके, तो अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर दिया, या टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कोई एनालिसिस हो गया, कोई रिपोर्ट हो गई, या फिर कोई तुम्हें स्टेप्स बताने, कुछ प्रोसीजर्स बताने हैं, उन सारी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, एक ऑडियंस को अगर तुम टारगेट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को तुम टारगेट कर रहे हो, उनको यहाँ पे लाइक पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हुए तुम इस टेक्निकल रिपोर्ट को ड्राफ्ट करते हो। ओके, पर्पस क्या होता है ये टेक्निकल रिपोर्ट बनाने का? पर्पस क्या होता है? डॉक्यूमेंट रिसर्च फाइंडिंग्स। अगर तुमने कोई रिसर्च की है, उसकी तुम्हें फाइंडिंग्स जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है या वो नोट डाउन करनी है, इसके लिए तुम टेक्निकल रिपोर्ट बना सकते हो। एनालाइज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। एक जगह तुमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिख दी कि ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी एंड ऑल दैट, दूसरी तरफ तुमने उसके सॉल्यूशंस लिख दिए। उसके लिए यू कैन मेक दिस एंटायर लाइक योर टेक्निकल रिपोर्ट। मेक रिकमेंडेशन, अगर तुम्हें रिकमेंडेशंस वगैरह प्रोवाइड करनी है, फॉर दैट यू कैन मेक योर टेक्निकल रिपोर्ट। रिकॉर्ड प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस जो है उसको रिपोर्ट करना है कि ओके पहले मेरा 10% कंप्लीट हुआ था, इतना प्रोग्रेस हुआ था, इसमें ये चीजें हम लोगों ने इंप्लीमेंट की थी, फिर 20% कंप्लीट हुआ तो हम लोगों ने ये चीजें इंप्लीमेंट की, फिर 30% हुआ तो हम लोगों ने ये चीजें इंप्लीमेंट किया एंड ऑल दैट। वो सारी चीजें हम लोग इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ यूज केसेस है, कुछ पर्पसेस है जिनके लिए ये टेक्निकल रिपोर्ट बनाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट का पर्पस समझ आ गया कि कब कब बनानी है या किस किस केस में यू कैन मेक इट, बट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए तुम लोगों को, दैट ऑल्सो वी शुड नो, राइट? सो ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड प्रेजेंटेशन, ये बायस नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर तुम्हें कोई लाइक से एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी पसंद है, तुम उसकी मूवीज ज्यादा देखोगे, अगर कोई उसे हेट करता है तो मे बी तुम्हें उससे दोस्ती तोड़ दो, समथिंग लाइक दैट, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? सो यहाँ पे ये अनबायस्ड होनी चाहिए, तुम्हारे बायसेस के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। इफ यू लाइक समथिंग, उसके बेसिस पे तुम इस रिपोर्ट को बना रहे हो, इट शुड बी अनबायस्ड। तुम्हें अपने ओपिनियंस ऐड नहीं करने हैं, तुम्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहाँ पे ऐड करना है। एक्यूरेट होनी चाहिए, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वेरीफाइड सोर्सेस से होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है तुम कॉम्प्लेक्स बना रहे हो या फालतू में यहाँ पे ज्यादा वोकैब को ऐड कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को ऐड कर रहे हो। अगर ऐड भी कर रहे हो तो मेक श्योर टू मेंशन द मीनिंग्स ऑफ दैट, या मेंशन द सिंपल डेफिनेशंस ऑफ दैट एज वेल। वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें फ्लैश कार्ड्स के थ्रू समझा भी रहा हूँ, तो बेसिकली आई एम टेकिंग इट टॉपिक बाय टॉपिक। पहले टॉपिक पे चल रहे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। ऐसे नहीं हम लोगों ने थर्ड टॉपिक पहले उठा लिया, फिर सेकंड पे आया, फिर फर्स्ट पे आया। वी आर गोइंग ऑर्डर, वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर इन ऑर्डर। ओके, सो बेसिकली ये वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर तुम कोड कर रहे हो और समथिंग लाइक दैट, उसमें भी तुम देखते हो कि पहले तुम्हें वेरिएबल्स बनाने होते हैं, फिर तुम उसे प्रिंट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी चीज तुम्हारी टेक्निकल रिपोर्ट्स में वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। कंप्लीट ऑल नेसेसरी डिटेल्स, इट शुड बी कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी या कुछ कंटेंट तुमने मिस कर दिया, सो इट शुड ऑलवेज बी कंप्लीट। ऑडियंस,
ऑडियंस के लिए टेक्निकल स्पेशलिस्ट के लिए तुम बना सकते हो, मतलब किस किस ऑडियंस के लिए तुम एक टेक्निकल रिपोर्ट को बना सकते हो। टेक्निकल स्पेशलिस्ट के लिए बना सकते हो, एक्सपर्ट्स के लिए बना सकते हो, मैनेजमेंट के लिए बना सकते हो, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए बना सकते हो, कॉलेज मैनेजमेंट के लिए बना सकते हो, तुम क्लाइंट्स के लिए बना सकते हो, अपने क्लाइंट्स के लिए प्रपोजल्स बना रहे हो तुम, या कुछ भी रिपोर्ट्स बना रहे हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना रहे हो एंड ऑल दैट, उनके लिए तुम बना सकते हो। स्टेक होल्डर्स के लिए बना सकते हो, सो दैट यू कैन शो योर रेवेन्यू एंड एवरीथिंग, कि कितना रेवेन्यू तुमने यहाँ पे लाइक स्केल किया एंड ऑल दैट, कितने यूजर्स तुम्हारे वेबसाइट पे ऐप पे स्केल किया एंड ऑल दैट, वो सारी चीजों के लिए तुम बना सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज के लिए तुम लोग बना सकते हो, या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बना सकते हो। What are the types of technical reports? Types क्या होते हैं टेक्निकल रिपोर्ट्स के? फर्स्ट इज योर feasibility report, evaluates if project is viable। मतलब अब टेक्निकल रिपोर्ट तो हम लोगों ने देख लिया, अच्छा ये चीजें आएगी एंड ऑल दैट, ऑडियंस के लिए बना सकते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये पर्पस होता है। बट क्या क्या टाइप्स होते हैं, अगर हमें किसी एक ऑडियंस के लिए बनाना है तो कौन से टाइप की हमें टेक्निकल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी उस केस में? एक feasibility रिपोर्ट होती है जो evaluates if project is viable, दैट मीन्स ओके इतने की इन्वेस्टमेंट लगेगी एंड इतने की सेल होगी और समथिंग लाइक दैट। मे बी यू गाइस माइट हैव हर्ड दैट पार्ट कि ओके इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों ने 20 लाख की थी, 40 लाख का लॉस कैसे हो गया, समथिंग लाइक दैट। सो मे बी यू शुड ऑलवेज कीप योर प्रोजेक्ट वाइबल। दैट मीन्स कि ओके अगर हम लोग इतने की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इतने की इन्वेस्टमेंट से इतना प्रॉफिट हमारे जनरेट होगा एंड ऑल दैट, एंड इतने यूजर्स आएंगे या फिर इतने प्रोडक्ट्स बिकेंगे एंड ऑल दैट। वो सारी चीजें हम लोग ये सारी चीजें शो करने के लिए वी कैन मेक अ feasibility रिपोर्ट। ओके, सो ये बताएगा कि प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं है, इन्वेस्टेबल है या नहीं है। मे बी यू गाइस माइट हैव वॉच्ड शार्क टैंक, तो उसमें ये सारी चीजें जस्ट वर्बल कम्युनिकेशन में बता दी जाती है, यहाँ पे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में बताएंगे। एनालाइजेस ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स अगर कुछ है वो भी तुम मेंशन कर सकते हो कि इस अप्रोच को यूज करने के बजाय वी कैन यूज दिस अप्रोच एज वेल। रिकमेंड्स एक्शन, क्या एक्शन करना चाहिए, क्या हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए मार्केट में या नहीं करना चाहिए, या वी शुड प्लान सम अदर थिंग, या फिर कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह चेंज करें, वी कैन मेंशन दैट एज वेल। प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपडेट्स ऑन गोइंग वर्क, दैट मीन्स कि हम लोगों का जो काम चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम लोग मेंशन कर सकते हैं व्हाट्स डन इन प्रोग्रेस इन प्लान, क्या क्या हो चुका है, जैसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की वीडियो आ चुकी है, इन प्रोग्रेस यूनिट 4 की वीडियो बन रही है, एंड प्लान्ड फॉर अदर सब्जेक्ट वीडियोस एज वेल। Okay, issues and risk, and we are planning something more amazing and exciting for you guys as well, so stay tuned for that। Issue and risk हम लोगों को पता चल जाएगा जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते जाएंगे, क्योंकि इसमें ये इश्यूज हमें फेस हो रहे हैं, या ये हमारे रिस्क हो सकते हैं अगर हम लोग जल्दी वीडियोस को मे बी आउट ना करें और समथिंग लाइक दैट, या मे बी कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी काफी डिमांड चल रही है, अगर हम लोगों ने उसको लॉन्च नहीं किया सही टाइम पे मार्केट में, मे बी उसकी डिमांड खत्म हो जाए या कोई और कंपनी उसे लॉन्च कर दे। सो ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। लेबोरेटरी रिपोर्ट हो सकती है, तुम्हारे लैब मैनुअल्स जो है वो इसी रिपोर्ट के अंदर आते हैं। डॉक्यूमेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए बन सकते हैं, ये मेथड्स होते हैं, इसमें रिजल्ट्स होते हैं, इसमें कॉन्क्लूजन्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बन सकती है जो क्राइम सीन्स में जनरली बनाई जाती है, एनालाइजेस प्रॉब्लम्स या इंसिडेंट, रूट कॉज एनालिसिस कि क्यों ये मर्डर हुआ और समथिंग लाइक दैट, उसके जड़ तक जाके दे विल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस एक्सीडेंट हैपेंड या फिर क्यों मर्डर हुआ इन सम केसेस। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें एनालाइज की जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स भी इसमें इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुड बी ऑन अ प्रोजेक्ट एज वेल। आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि क्राइम का सीन लेके तुम इस चीज को समझ सकते हो। ओके, फिफ्थ इज योर रिकमेंडेशन रिपोर्ट, इवैल्यूएट्स ऑप्शन, मेक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। अगर तुमने किसी का एक प्रोजेक्ट देखा, तुम उसको एनालाइज करो, किसी का ऐप देखा तुम लोगों ने, किसी की वेबसाइट देखी, अब तुम उसके लिए सजेशंस अगर प्रोवाइड करना चाहते हो, अगर तुम हमें भी कोई सजेशंस प्रोवाइड करना चाहते हो, अभी तो तुम कमेंट में डायरेक्टली जाके यू कैन पुट योर कमेंट्स, फील फ्री टू रीच आउट टू अस एज वेल। ठीक है, बट अगर तुम कंपनीज में किसी अपनी टीममेट को, अपने मैनेजर को कुछ रिव्यू देना चाहते हो, प्रोडक्ट रिव्यू देना चाहते हो, या कुछ रिकमेंडेशन देना चाहते हो, उस केस में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक प्रॉपर टेक्निकल डॉक्यूमेंट में ये चीज लिखी जानी चाहिए, या टेक्निकल रिपोर्ट बना के प्रोवाइड करी जानी चाहिए। ओके, एनुअल पीरियोडिक रिपोर्ट हो सकती है, एनुअल सेल्स की रिपोर्ट हो सकती है हमारी, या फिर समराइजेस लाइक पीरियड्स एक्टिविटीज, दैट मींस कि जो एक पीरियड, एक टाइम पीरियड में स्पेसिफिकली जो एक्टिविटीज होगी हुई थी उसको ये रिपोर्ट समराइज कर देती है। दैट मींस अगर सेल्स की रिपोर्ट बना रहे हैं तो जान में इतनी सेल्स हुई, फेब में इतनी, मार्च में इतनी, अप्रैल में इतनी, एंड ऑल दैट। सो ये सारी चीजों को हम लोग समराइज करके भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट? चलो ठीक है, समझ आ गया टेक्निकल रिपोर्ट कैसे बनानी है, किस किस केसेस में बनाते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। अब क्या स्ट्रक्चर होता है उसका? सबसे पहले फ्रंट मैटर, फ्रंट पेजेस क्या क्या होंगे इसके? टाइटल पेज होगा सबसे पहले, देन विल बी एब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी, दैट मींस जो तुम पूरे रिपोर्ट में बताना चाहोगे उसके बारे में जस्ट पुट अ समरी ओवर हियर, थोड़ा सा ओवरव्यू कि क्या क्या तुम बताने वाले हो या क्या क्या चीजें तुम एक्सप्लेन करने वाले हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स विद पेज नंबर्स तुम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। दैट मींस ओके, ये स्पेसिफिक पॉइंट जैसे तुम अपने बुक के इंडेक्स को देखते होगे, राइट? उसमें एक यूनिट होता है, उसके बाद मेंशन होता है कौन से पेज पे वो यूनिट स्टार्ट हो रहा है एंड ऑल दैट। वो सारी चीजें तुम इसमें भी मेंशन कर सकते हो।
लिस्ट ऑफ फिगर्स और टेबल्स, अगर तुम लोगों ने कुछ फिगर्स या टेबल्स या डायग्राम्स वगैरह ऐड कर रखे, यू कैन मेंशन दैट एज वेल। फिर तुम्हारा पार्ट स्टार्ट होता है बॉडी का। आफ्टर योर फ्रंट मैटर योर बॉडी का पार्ट स्टार्ट्स। ओके, सो बॉडी में योर इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड क्या है, पर्पस क्या है। बैकग्राउंड क्या था, प्रोजेक्ट के बारे में, नॉट योर बैकग्राउंड टेक्निकली। ओके, सो पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का, या इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, इस प्रोडक्ट को बनाने का। स्कोप क्या है, कितना ये स्केल कर सकते हैं, या क्या इसकी डिमांड है या नहीं है, क्या ये वैल्यूएबल है या नहीं है एंड यूजर के लिए, एंड ऑल दैट। So I'm showing you an example. I'm giving you an example. Basically, product के case में, it could be used for anything. It could be created. This technical report could be created for any specific thing. ठीक है? Literature review के लिए अगर research है, अगर किसी चीज पे तुमने रिसर्च किया है, किसी कंटेंट पे रिसर्च किया है, लिटरेचर रिव्यू भी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मेथड, कैसे तुमने काम किया इस चीज पे, वो चीज यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो। रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स, डेटा एंड एनालिसिस, क्या क्या फाइंडिंग्स थी, क्या क्या चीजें तुमने ऑब्जर्व की, क्या क्या चीज पे तुम्हें अपना रिजल्ट प्रोवाइड करना है, या क्या क्या डेटा तुमने एक्सट्रैक्ट किया था, उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट तुम लोगों के पास आया, क्या एनालाइज किया तुम लोगों ने, वो सारी चीजें यू कैन मेंशन ओवर हियर। डिस्कशन, दैट मींस इंटरप्रिटेशंस, इम्प्लीकेशन, तुमने अगर टीम के साथ डिस्कस किया है, अगर तुमने कुछ भी इस कंटेंट से रिलेटेड किसी के बारे में एक्सपैंड किया है या किसी के बारे में डिस्कस किया है, वो सारी चीजें यू कैन मेंशन इन द डिस्कशन पॉइंट। ओके, कंक्लूजन, सारी चीजें हम लोगों ने मेंशन कर दी, पूरी टेक्निकल रिपोर्ट अब खत्म होने वाली है एंड ऑल दैट। अब हम लोग कंक्लूजन में बताएंगे कि ओके, ये सारी चीजें हमारी फाइंडिंग्स थी, ये सारी चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन थी, इसके बेसिस पे ये हमारा कंक्लूजन है कि हाँ, ये प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए मार्केट में। ओके, रिकमेंडेशन, सजेस्टेड एक्शंस, यू कैन सजेस्ट सम एक्शंस एज वेल कि अगर हम लोग लॉन्च करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे। अगर तुम एक रिव्यू रिपोर्ट बना रहे हो, एक रिव्यू रिपोर्ट बना रहे हो किसी भी एक प्रोडक्ट या समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे तुम बता सकते हो अच्छा, इसका ना कलर ये नहीं, ये होना चाहिए। मे बी मैकबुक लॉन्च कर रहे हो, सो मे बी M5 को इस प्राइस पे लॉन्च करो और समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीजें यू कैन मेंशन। ओके, बैक मैटर, दैट मींस ओके, फ्रंट मैटर हो गया, बॉडी हो गई हमारी, फिर बैक मैटर आएगा। ओके, फिर दिस इज द लास्ट पार्ट, दो बैक पेजेस होते हैं हम लोग के। रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, दैट मींस तुमने कहाँ से कंटेंट, अगर कुछ ऑनलाइन सोर्सेस से उठाया है, कुछ बुक से उठाया है, मे बी विकिपीडिया से उठाया, समथिंग लाइक दैट, यू कैन मेंशन दैट ओवर हियर। अपेंडिसेस, सप्लीमेंट्री मटेरियल, अगर तुम लोगों ने कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल को भी रेफर किया या कुछ ऐड किया है और समथिंग लाइक दैट, यू कैन मेंशन दैट ओवर हियर। ये तुम लोगों ने बुक में भी देखा होगा, एंड की तरफ होता है। ओके, ग्लॉसरी, दैट मीन्स योर वर्ड्स एंड मीनिंग्स, अगर कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए तो उनकी मीनिंग्स यू कैन मेंशन इन दिस केस। हाउ टू राइट एन एग्जीक्यूटिव समरी, अब तुम्हें प्रॉपर समरी कैसे लिखनी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वुड बी योर डेफिनेशन, अ कंडेंस्ड वर्जन ऑफ द रिपोर्ट फॉर बिजी डिसीजन मेकर्स। लेट्स से तुम एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर के पास चले गए, लेट्स से तुम पीटर थिल के पास चले गए। ओके, नाउ ही इज रियली वेरी बिजी, वो तुम्हारे स्टार्टअप में अगर इन्वेस्ट भी करना चाहेगा, ही वोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम दैट ही कैन गिव यू कि तुम्हारा पूरा आइडिया सुने, उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट को देखे एंड ऑल दैट। You need to pitch to him, अगर तुम्हें उन्हें पिच करना हो समथिंग लाइक दैट, यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ आइडिया कि ठीक है, ये चीज है, अगर इन्वेस्टेबल लगे तो ही विल कॉन्टैक्ट यू और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो मे बी तुम शार्क टैंक में चलेगा, पिच कर रहे हो समथिंग लाइक दैट, तो बेसिकली एक तुम यहाँ पे रिटर्न फॉर्म बना रहे हो। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये एक एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए। अगर कोई भी बिजी है तो वो, अगर उसको तुम ये समरी प्रोवाइड कर दो, उसे एक ओवरव्यू लग जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा तुम्हारे प्रोजेक्ट का, जो चीज तुम बनाना चाह रहे हो, जो प्रोडक्ट तुम बनाना चाह रहे हो, या किसी भी प्रोजेक्ट पे तुम अगर काम कर रहे हो तो। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन आएगी जिसमें तुम एक समरी बताओगे। लेंथ क्या होनी चाहिए इसकी, 5 to 10% ऑफ मेन डॉक्यूमेंट। अगर तुमने 10 पेजेस का बनाया तो दैट मींस 1 पेज का तुम्हारा ये होना चाहिए। अगर तुमने 20 पेजेस का बनाया तो 5 to 10%, इफ आई एम टेकिंग 10%, दैट वुड बी अराउंड 2 पेजेस ओवर। मस्ट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें इंक्लूड करनी चाहिए अपने पूरे ये एग्जीक्यूटिव समरी में, दैट इज योर प्रॉब्लम एंड पर्पस, दैट मींस कि क्यों तुम ये रिपोर्ट बना रहे हो, की फाइंडिंग्स, क्या क्या मेन रिजल्ट थे, conclusions, what the findings mean, and then your recommendation, what's to do next. This should always be a condensed version. That means ये छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, because this is the summary. अगर summary को भी तुम डिटेल फॉर्मेट में बना दोगे तो there would be no difference between your actual summary and your actual technical document. Okay, writing tips, write after completing the report. पहले तो रिपोर्ट बनाओ, तभी उसे तुम समराइज करोगे। Okay, so always make your entire report first, then go ahead and summarize it. Okay, कैन बी रेड इंडिपेंडेंटली, तुम लोग इसे खुद भी पढ़ सकते हो एंड अपने टीममेट से, अपने फ्रेंड से भी पढ़वा सकते हो, सो दैट यू कैन गेट एन ओपिनियन, यू कैन गेट एन ओवरव्यू ऑफ इट कि तुम्हें इसमें और कोई चीज कंसाइज करनी चाहिए या कुछ और इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए। नो जार्गन, दैट मीन्स नो यू नो लाइक एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और समथिंग लाइक दैट, या फिर तुम्हें हार्ड वोकैब को नहीं यूज करना है। सो मे बी यू नो लाइक एग्जीक्यूटिव्स में नॉट बी टेक्निकल, मे बी इन्वेस्टर्स जो, उन्हें अपनी हमारी इतनी टेक्निकल लैंग्वेज समझना है, बिकॉज दे कुड बी फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, दे कुड बी फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड। अगर हम कोई ऐप बना रहे, कोई वेबसाइट बना रहे, मे बी उन्हें टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ आए, सो मेक श्योर टू प्रिपेयर इट एज पर योर ऑडियंस। ओके, फोकस ऑन बिजनेस इम्पैक्ट, दैट इज योर बिजनेस मॉडल जो है, तुम्हारा रेवेन्यू सोर्स जो है एंड ऑल दैट, उस पर ज्यादा तुम्हें इसमें फोकस करना चाहिए। ओके, इंक्लूड की नंबर्स एंड डेटा, always try to include as much data and real figures and facts that you can in your report. Okay,
स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले पर्पस स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर योर बैकग्राउंड, एक पैराग्राफ इसके बारे में, देन योर की फाइंडिंग्स जो तुमने फाइंड किया है, जो तुमने सर्च किया है, जो तुमने ऑब्जर्व किया है, कंक्लूजन्स, तुम्हारा कंक्लूजन क्या है इस प्रोडक्ट को लेके, इस आइडिया को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके, एंड देन योर रिकमेंडेशन, always in bullet points. Okay, so this was your entire part of technical report. Let's move on to the second topic, that is technical project proposals. Okay, what is a technical proposal? That means basically तुम एक document बना रहे हो that proposes a solution to a problem or offers a complete project. Okay, this is not your actual proposals and everything that you do. This is a technical proposal. That means तुम यहाँ पे client को, इन्वेस्टर्स को, इन लोगों को पिच कर रहे हो, नॉट प्रपोज कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट तुम बनाते हो जो एक किसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पिच करता है. ठीक है, एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बता दे कि हाँ इस प्रॉब्लम को आई कैन सॉल्व इट इन दिस वे टू, और ऑफर्स अ कंप्लीट प्रोजेक्ट. इसमें तुम कंप्लीट प्रोजेक्ट भी मेंशन कर सकते हो, नहीं तो अपना आइडिएशन फीस भी मेंशन कर सकते हो कि ठीक है दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दिस इज हाउ आई कैन सॉल्व इट और दिस इज हाउ माय टीम कैन सॉल्व इट. ओके, पर्पस क्या हो सकता है तुम्हारा इसका? विन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फंडिंग के लिए तुम इसे अप्रोच कर सकते हो, या तुम इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हो इसके थ्रू. प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए तुम ये चीज बनाते हो. परसुएट डिसीजन मेकर्स जो है तुम्हारे कंपनी में, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और समथिंग है, उनके लिए तुम ये चीज बना सकते हो. आउटलाइन टेक्निकल अप्रोच इसके लिए तुम बना सकते हो, अगर टेक्निकल अप्रोच तुम्हें डिफाइन करनी है कि इस चीजों के थ्रू तुम गो थ्रू करोगे एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें यू कैन मेंशन ओवर हियर. टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज योर रिस्पॉन्स टू आरएफपी और आरएफक्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज योर सेल्फ इनिशिएटेड, अगर तुम खुद के हिसाब से बना रहे हो या फिर तुम खुद के लिए बना रहे हो, सो दैट कुड बी सेल्फ इनिशिएटेड. विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हमें पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं. इंटरनल मीन्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करना चाह रहे हैं या उनके लिए ये रिपोर्ट बना रहे हो समथिंग लाइक दैट, तो दैट इज ऑलवेज इंटरनल. एक्सटर्नल मतलब टू आउटसाइड क्लाइंट्स या फंडिंग बॉडीज. ठीक है, जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए तुम बना रहे हो या क्लाइंट्स वगैरह के लिए तुम बना रहे हो, दैट वुड बी ऑलवेज टर्म्ड एज एक्सटर्नल. ओके, की सक्सेस फैक्टर्स, क्या क्या चीजें तुम्हें इसमें मेंशन करनी चाहिए सो दैट योर रिपोर्ट कुड बी सिलेक्टेड, या फिर जो भी तुम्हारा आइडिएशन फीस एंड एवरीथिंग है, जो भी तुम्हारा आइडिया है, प्रोजेक्ट है, ऐप है, वो सारी चीजें सिलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो. ओके, सो फर्स्ट इज यू अंडरस्टैंड क्लाइंट नीड्स, तुम्हें क्लाइंट की नीड समझ आनी चाहिए सबसे पहले, उसी के हिसाब से तुम पिच करोगे, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक कि अगर तुम्हें सामने वाले की नीड समझ आती है कि ओके ये चीज मिल गई उसे, उसे यूजर्स मिल गए, उसे आपका यूआई यूएक्स अच्छा लग गया, तो वो बेसिकली मुझे इन्वेस्टमेंट दे देगा या फंडिंग दे देगा एंड ऑल दैट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, then you can accordingly plan your report. Okay, show expertise and capability, तुम ये show करो कि you are capable, you have the ability, you have the capability to do that work, and तुम्हारे पे कोई bet करेगा, अगर invest करेगा, तो you will live up to the expectations and everything. ओके, प्रोवाइड क्लियर सॉल्यूशंस, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए तुम लोगों की. ऐसा नहीं है कि इफ समवन इज सेलिंग इट एट 10K, तुम वहां पे 9799 में बेच दो, तो यू नो लाइक अंटिल अनलेस योर प्रोडक्ट इज वेरी ग्राउंड ब्रेकिंग, तुम लोगों का प्रोडक्ट सेल हो जाए समथिंग लाइक दैट, या तुमने तो सोचा नहीं मैं तो 50K का अंबानी कोई बेचूंगा और समथिंग लाइक दैट, अंटिल अनलेस तुम्हारे प्रोडक्ट या फिर जो तुम्हारा ब्रांड है वो मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हो समथिंग लाइक दैट, देयर वुड बी नो पीपल बाइंग इट जेन्युइनली. ओके, या फिर तुम एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाओ, या तुम अपने डेमोज नहीं दे पाओ एंड ऑल दैट, सो देयर वुड बी नो पीपल हु वुड बी लुकिंग फॉर दैट. ओके, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तुम दे सकते हो यहाँ पे. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ टेक्निकल प्रपोजल? टेक्निकल प्रपोजल अभी हम लोगों ने देखा क्या इंपॉर्टेंस होती है एंड ऑल दैट, या फिर किन चीजों के लिए बनाया जा सकता है. अब व्हाट इज द फॉर्मेट? सबसे पहले इज योर कवर लेटर. ओके, इंट्रोडक्शन एंड पर्पस इसमें तुम्हें बताना है, फिर एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है, बिकॉज दिस इज योर कवर लेटर, एक स्टार्टिंग लेटर जिसको देख के आगे के पेजेस पढ़े जाएंगे. ओके, ब्रीफ ओवरव्यू, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तुम दे सकते हो. ओके, एग्जीक्यूटिव समरी, नेक्स्ट इज योर एग्जीक्यूटिव समरी, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि एग्जीक्यूटिव समरी कैसे बनाई जाती है. की पॉइंट्स फॉर डिसीजन मेकर, कि अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इसके बेसिस पे, तो किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, या किन किन बातों पे यू कैन पे मोर इंपॉर्टेंस. ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तुम लोग क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हो, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तुम्हें प्रॉब्लम की, एंड इम्पैक्ट इफ नॉट इंटरेस्ट, अगर इम्पैक्ट है उसका, उस प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व कर लो, क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पे, क्या लोगों की हेल्प करेगा और समथिंग लाइक दैट. इफ दिस वीडियो इज हेल्पिंग यू ऑल, सो मेक श्योर टू कमेंट एज वेल एंड गिव अस योर सजेशंस. सो बेसिकली अगर तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, क्या लोगों को वो इम्पैक्ट करेगा, क्या लोगों को वो हेल्प करेगा एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तुम इसमें मेंशन कर सकते हो. प्रपोज सॉल्यूशन, तुम इसके लिए क्या अप्रोच ले रहे हो, क्या मेथड यूज कर रहे हो एंड ऑल दैट, क्या इनोवेशन तुम्हारी है इसमें, क्या नई टेक्नोलॉजी बना रहे हो एंड ऑल दैट. दिस इज समथिंग, अगर तुम लोगों ने कभी भी हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो, सो यू विल गेट टू नो कि उसमें तुम एक पीपीटी बनाते हो जिसमें तुम सारी चीजों को मेंशन करते हो, क्या सॉल्यूशन होगा, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, क्या अप्रोच वगैरह यूज करेंगे एंड ऑल दैट. इफ यू वांट टू वीडियोस रिलेटेड टू हैकाथॉन्स एज वेल, डू लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल. वर्क प्लान क्या होना चाहिए तुम्हारा इसमें, टास्क एंड एक्टिविटीज, टाइमलाइन. ओके, सो बेसिकली अगर तुम्हें तुम्हारा ये आइडिया सिलेक्ट हो गया, तुम्हारा ये प्लान सिलेक्ट हो गया, टास्क कैसे कैसे तुम करोगे एग्जीक्यूट, क्या टाइमलाइन होगा, क्या शेड्यूल होगा, क्या माइलस्टोन्स होंगे, क्या डिलीवरेबल्स होंगे, कैसे कैसे तुम डिलीवर करोगे प्रोजेक्ट को, या किस टीम के साथ काम करोगे एंड ऑल दैट.
ऑल दैट शुड बी मेंशन। टीम क्वालिफिकेशंस का पार्ट आ गया, दैट इज योर टीम मेंबर्स, रूल्स क्या होंगे, हर टीम मेंबर का कोई टेक को संभालेगा, कोई मार्केटिंग को संभालेगा एंड ऑल दैट, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, पास्ट प्रोजेक्ट एग्जांपल्स, बजट क्या होगा, ओके, कॉस्ट ब्रेकडाउन हो सकते हैं यहाँ पे, जस्टिफिकेशन हो सकती है एंड ऑल दैट, अपेंडिसेस, ओके, रेस्ट इज योर रेज्यूमे, तुम ऐड कर सकते हो, सर्टिफिकेशंस, रेफरेंसेस वगैरह ऐड कर सकते हो। हाउ टू राइट अ टेक्निकल प्रपोजल, ओके। अब हाउ टू राइट अ विनिंग टेक्निकल प्रपोजल, अभी वी वर सीइंग कि ओके टेक्निकल प्रपोजल में ये सारी चीजें यू कैन राइट एंड ऑल दैट, बट अगर तुम्हें जीतना है इस पार्ट को, या फिर तुम्हें अपनी पीपीटी को सिलेक्ट करवाना है, हैकाथॉन्स और मे बी समथिंग लाइक दैट, या तुम्हें अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करवाना है, सो वो सारी चीजों के लिए तुम्हें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स, रीड ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो तुम्हें दिए, रीड ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट आर गिवन टू यू केयरफुली, ठीक है, सारी चीजें जो तुम्हें एक्चुअली वो इन्वेस्टर्स चाहते हैं उनको तुम्हें प्रॉपरली गो थ्रू करना है, या जो भी तुम्हारे मैनेजर है जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दैट थिंग, वो तुम्हें गो थ्रू करना है अच्छे से। नोट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे या तो तुम्हारी यहाँ पे हैकाथॉन्स के केस में पीपीटी सिलेक्ट होगी, या फिर मे बी यू नो लाइक इफ यू आर पिचिंग इट फॉर इन्वेस्टर्स, जिसके बेसिस पे तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है वो सिलेक्ट होगा, या फिर इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट टू जजेस और समथिंग, इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट टू योर मैनेजर, किस बेसिस पे तुम सिलेक्ट होगे, वो सारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तुम्हें पहले से पढ़ना चाहिए, उसी के बेसिस पे तुम्हें अपनी रिपोर्ट बनानी चाहिए। आइडेंटिफाई डिसीजन मेकर्स, कौन वो लोग हैं जो तुम्हारी इस प्रोडक्ट के बेसिस पे डिसीजन लेंगे एंड ऑल दैट, सो अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड, अंडरस्टैंड देयर ओपिनियंस, अंडरस्टैंड देयर वे ऑफ थिंकिंग, उसके हिसाब से तुम इन चीजों को बना सकते हो। फोकस ऑन बेनिफिट्स, नॉट जस्ट व्हाट यू विल डू, ठीक है, ये नहीं बताना है हमें सिर्फ कि हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे, हम लोग ये चीजें इंप्लीमेंट कर देंगे एंड ऑल दैट, ये बताओ कि लोगों को कैसे बेनिफिट करने वाली है ये चीज, ओके। व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन योर प्रोडक्ट, या व्हाट वुड बी द बेनिफिट अगर कोई तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसका बेनिफिट उसे क्या मिलेगा एंड ऑल दैट, ओके। बट व्हाट क्लाइंट विल गेन, जो इन्वेस्टर्स है उन्हें क्या गेन मिलेगा इससे, उन्हें क्या प्रॉफिट जनरेट होगा एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें यू कैन मेंशन। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, या वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होगा, ऑल दैट यू नीड टू मेंशन इन दिस। बी स्पेसिफिक, कॉन्क्रीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, ऐसे हमें स्टोरी नहीं लिखनी है पूरी इसमें, या चैप्टर नहीं बनाने, क्लियर टाइमलाइंस होनी चाहिए कि ठीक है इफ यू आर इन्वेस्टिंग और इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, हम लोग इस टाइम तक ये चीजें कर लेंगे, इतना प्रोडक्ट बन चुका है, इतना प्रोडक्ट बनाना बचा है, इतना प्रोडक्ट बनाएंगे, ओके। मेजरेबल आउटकम्स हमारे होने चाहिए कि हम लोग यहाँ पे हवा में बातें नहीं करनी है, हम लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखानी है, मेंशन करनी है। शो क्रेडिबिलिटी, ओके। रेलिवेंट एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है, दैट मीन्स यू शुड बी क्रेडिबल फॉर दैट, कि अगर तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट दे या तुम्हारे प्रोजेक्ट को कोई सिलेक्ट करे और समथिंग लाइक दैट, यू आर हैविंग रेलेवेंट एक्सपीरियंस कि ठीक है यू कैन बिल्ड दैट टेक, या यू कैन बिल्ड दैट प्रोडक्ट, कोई भी चीज जो तुम बना रहे हो यहाँ पे, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, यू कैन वर्क ऑन दैट, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है उस बैकग्राउंड में। या फिर केस स्टडीज, तुम टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो अगर तुम्हारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है। टीम क्वालिफिकेशन, जिस टीम के साथ तुम काम कर रहे हो उनकी क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हो, तो इससे सामने वाले बंदे को एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाते हैं, या ट्रस्ट जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि दीज पीपल आर क्रेडिबल, दे कैन डू दिस वर्क, ओके। मेक इट इजी टू रीड, vocab ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं यूज करनी, अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग्स जो हम लोग यूनिट 1 से दिखते आ रहे हैं, ओके। सो क्लियर हेडिंग्स होनी चाहिए, विजुअल एलिमेंट्स होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए एंड ऑल दैट। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, तो इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप चीजें को यहाँ पे मेंशन करना है, जो इंस्ट्रक्शंस अगर कभी कुछ गाइडलाइंस दे रखी है कि इसी फॉर्मेट में बनाना और समथिंग लाइक दैट, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। फॉर्मेट रिक्वायरमेंट, जिस फॉर्मेट में बनाने के लिए बोला है, पेज लिमिट्स जो है वो चीजें इंप्लीमेंट करनी है। सबमिशन डेडलाइंस एंड एवरीथिंग, सबमिशन डेडलाइन से पहले ही हमें सबमिट करना है, ऐसा नहीं है बाद में सबमिट करें और वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो डेडलाइन एक्सटेंड कर देंगे और समथिंग लाइक दैट। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी है, दैट इज नॉट एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स, बीइंग टू वीक, मतलब बिल्कुल भी प्रोफेशनल टोन नहीं रख रहे हो, तुम फालतू की इंफॉर्मेशन रादर देन दैट ऐड करे जा रहे हो। मिसिंग डेडलाइन, ओके, दिस वाज अ पॉइंट व्हिच आई जस्ट मेंशन। So this was entire part of your technical project proposals, okay. Maybe when you go in your fourth year as well, you will be building a real world project as part of your entire BTech degree, so उसमें भी ये चीजें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, okay. So technical articles, this is your third topic, after which we'll be moving on to the PYQs, okay. Watch this entire video so that you get an overview, you get an entire understanding कि कैसे तुम्हें language frame करनी चाहिए and all that, question के answers frame करने चाहिए and all that. But apart from that, take the understanding of this entire subject for your life as well. तुम्हें professional life में ये चीजें काफी काम आने वाली है, okay. What are technical articles? A technical article is a written piece that explains technical concept, processes or research to a specific audience. Again, article normal क्या होता है जिसमें तुम अपने ideas को express करते हो या किसी भी topic के बारे में explain कर रहे होते हो. Technical article का मतलब है कोई भी technical concept को समझा रहे हो, कोई भी technical process को समझा रहे हो, या कोई भी एक technical subject को समझा रहे हो तुम किसी भी एक specific audience को. That is your technical article over here. Okay? Types क्या होते हैं? That is your research articles. The very first thing जिसमें तुम ओरिजिनल रिसर्च जो हुई होती है उसके
उसकी फाइंडिंग्स को लिखते हो, पब्लिश्ड इन एकेडमिक जर्नल्स अगर तुमने कभी रेफर की हो, कभी देखी हो एंड ऑल दैट, या कभी कहीं पढ़ी हो लाइब्रेरी में, तो यू कैन गो थ्रू दैट। उसमें ये सारी चीजें पब्लिश की जाती है। पीयर रिव्यूड, अगर तुम पीयर टू पीयर अपने फ्रेंड से रिव्यू करवा रहे हो या अपने कलीग से रिव्यू करवा रहे हो, वो सारी चीजें तुम्हारी रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर आती है। रिव्यू आर्टिकल, सर्वेज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, अगर तुमने कोई सर्वे करवाया, उससे तुमने क्या आउटकम जनरेट किया या तुम्हें क्या समझ आया, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हुई है उसके बेसिस पे, वो उसका तुम सर्वे यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर तुम उसके पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, तो रिव्यू यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। स्टेट ऑफ द आर्ट एनालिसिस आल्सो कम्स अंडर योर रिव्यू आर्टिकल्स। ट्यूटोरियल आर्टिकल, हाउ टू गाइड्स, जैसे हाउ टू लाइक लर्न जावा, हाउ टू ओपन वीएस कोड और समथिंग लाइक दैट। ये सारी चीजें अगर हम लोगों के पास कुछ ट्यूटोरियल के आर्टिकल्स आ रहे हैं हम लोगों के पास, जो हम लोग मे बी अगर सर्च करें तो हम लोगों को मीडियम वगैरह पे मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी ट्यूटोरियल आर्टिकल्स में आती है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की, ओके दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप, तुम ऐसे ओपन करो, तुम डॉट जावा फाइल बनाओ, तुम उसके बाद हेलो डॉट जावा लिखो, फिर ऐसा आउट लिखो एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें अगर मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताऊं, एक पीडीएफ में तुम्हें दे दूं, जो तुम्हें ऑलरेडी साइट पे मिल जाएंगे। सो ये सारी चीजें तुम लोगों को एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में अगर प्रोवाइड करी जा रही है, तो ये ट्यूटोरियल आर्टिकल्स के अंदर आता है। ओके, white papers, in-depth exploration of topic often used for marketing. Okay, case studies, real world examples तुम इसमें मेंशन कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फॉर्मेट में तुम इसको मेंशन कर सकते हो, केस स्टडीज कर सकते हो, कंडक्ट करवा सकते हो। टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं तुम लोगों के, इंफॉर्मेशनल टेक्निकल कंटेंट हो सकते हैं इसमें, इंडस्ट्री अपडेट्स टिप्स से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं। ओके, ब्लॉग इज बेसिकली जब तुम रिटन फॉर्मेट में कोई भी अपडेट देते हो, कोई भी न्यूज के बारे में बताते हो, या कोई भी अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना चाहते हो एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तुम्हारी टेक्निकल ब्लॉग पोस्ट के अंदर आती है, अगर तुम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्निकल आर्टिकल, क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले टाइटल शुड बी देयर, कि किस टॉपिक के बारे में तुम एक्सप्लेन करना चाह रहे हो इस पूरे आर्टिकल में। कंसाइज होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। कीवर्ड्स फॉर डिस्कवरेबिलिटी, दैट मींस अगर तुम यहाँ पे वेबसाइट बना रहे हो, दिस इज समथिंग व्हिच कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग एज वेल, उसमें एसईओ आते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर तुम प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करोगे अपने वेबसाइट के लिए, तो योर वेबसाइट कैन रैंक एट द टॉप। सो तुम लोगों को प्रॉपर आर्टिकल यहाँ पे लिखना चाहिए अपना, ठीक है, सो दैट तुम्हारी वेबसाइट डिस्कवर पेजेस में आ पाए या गूगल के सब पे आ पाए। ओके, एब्स्ट्रैक्ट समरी एक तुम्हें प्रोवाइड करनी है, एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है। पर्पस, मेथड्स, की फाइंडिंग्स, ये सारी चीजें तुम्हारे समरी में या एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, उसके बाद तुम इंट्रोडक्शन पे आते हो, क्योंकि बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। ओके, अगर किसी को जावा सीखनी है, उसे कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कुछ कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, यानी आने चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन यू कैन रिलेट दिस विद योर प्रोजेक्ट एज वेल, जहाँ पे तुम बैकग्राउंड बता रहे हो कि दिस वाज द एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वी हैड। उसके बाद तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहे हो, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एंड ऑल दैट। फिर तुम मेथड्स बता सकते हो कि हाउ रिसर्च वाज कंडक्टेड, या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स जो तुम इसमें यूज करने वाले हो, या क्या डेटा तुमने कलेक्ट किया, कैसे कैसे कलेक्ट किया एंड ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर। फिफ्थ इज योर रिजल्ट्स, फाइंडिंग्स प्रेजेंटेड, की जो जो तुमने फाइंडिंग्स किए, जो जो ऑब्जर्वेशंस किया एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे प्रेजेंट करोगे, या ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करोगे। टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ्स जितने भी है, जितने भी तुमने डायग्राम्स बनाए हैं, जितने भी फ्लो चार्ट्स बनाए, ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर। नो इंटरप्रिटेशन, अगर तुमने कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे तुम लोगों को मेंशन नहीं करनी है अभी तक। ओके, डिस्कशन, नेक्स्ट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, कंपैरिजन विद अदर्स वर्क, ठीक है। लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है तुम्हारे प्रोडक्ट की या तुम्हारी प्रोजेक्ट की, वो सारी चीजें भी यू कैन मेंशन ओवर हियर। कंक्लूजन, समरी, implications, क्या तुम्हारा इसमें ओवरऑल कंक्लूजन है, क्या चीज तुम यहाँ पे समझाना चाहते हो, क्या तुम फ्यूचर में इंप्लीमेंट करोगे एंड ऑल दैट, फ्यूचर वर्क कैसे रहेगा तुम्हारा, वो सारी चीजें कैन मेंशन इन द कंक्लूजन। रेफरेंसेस, तुमने कहाँ से रेफरेंसेस लिए, वो सारी सोर्सेस यू कैन मेंशन ओवर हियर। व्हाट आर राइटिंग स्ट्रेटजीज फॉर टेक्निकल आर्टिकल, दैट मींस टेक्निकल आर्टिकल के लिए क्या क्या राइटिंग स्ट्रेटजीज तुम्हें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। बिफोर राइटिंग, राइट करने से पहले, आर्टिकल बनाने से पहले, तुम्हें सबसे पहले टारगेट ऑडियंस किसके लिए तुम बनाना चाह रहे हो। टारगेट ऑडियंसेस लाइक, अगर मैं किसी की बीटेक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, किसी भी कोर्स को या फिर किसी भी लेक्चर को, सो आई कीप इन माइंड कि okay, उसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता होंगे। इफ आई एम मेकिंग इट फॉर समवन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, मैं मार्केटिंग से रिलेटेड ज्यादा कंटेंट बताऊंगा, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो बेसिकली डिफाइन टारगेट ऑडियंस के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा अप्रोच करो चीजों को, या क्यूरेट करो चीजों को। ओके, रिसर्च एग्जिस्टिंग लिटरेचर, अगर एग्जिस्टिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, उसको पहले रिसर्च करो, कैसे और लोगों ने बनाया, कैसे और लोगों ने क्यूरेट किया, सो यू कैन टेक आइडियाज फ्रॉम दैट एज वेल। आउटलाइन मेन पॉइंट्स, किन किन मेन पॉइंट्स के बारे में तुम्हें चीजों को बनाना है। गैदर डेटा एंड एग्जाम्पल्स एज वेल, दैट मीन्स डेटा कलेक्ट करो, एग्जाम्पल्स कलेक्ट करो
एंड ऑल दैट, उसके बेसिस पे चीजों को यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। ड्यूरिंग राइटिंग हुक द रीडर, सबसे पहले तुम्हारा जैसे रील्स होती है, तुम अगर इंस्टा पे रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो एंड ऑल दैट, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो एंड ऑल दैट, तो उसमें यू विल नोटिस ऑलवेज कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है ना, उसी से हम हुक हो जाते हैं उस स्पेसिफिक रील में या उस स्पेसिफिक शॉर्ट में, जिसकी वजह से हम लोग उस पूरी वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं। सो स्पेसिफिकली तुम्हारा जो मेन पॉइंट होता है, स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है ना, हमेशा वो काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट यूजर्स कैन गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि ओके इस स्पेसिफिक आर्टिकल में मुझे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलेगी। ओके, स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग फैक्ट या प्रॉब्लम, डिड यू नो दैट, ओके समथिंग लाइक दैट यू कैन स्टार्ट विद। Maintain flow, always you can use AI for this as well, with time, okay, but exams may don't mention something related to AI for now. But in the real world, if you are getting into content writing, content creation, or anything, you can always explore AI as well. We have some lectures for that, make sure to check that out as well. मेंटेन फ्लो, यूज ट्रांजिशनल फ्रेजेस, अगर तुम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे ट्रांजिशन कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वो स्मूथ हो, ऐसा नहीं हो कि एक टॉपिक यहाँ पे आधा छूट गया, देन हम लोग दूसरे टॉपिक पे आ गए, देन तीसरे टॉपिक पे आ गया, समथिंग लाइक दैट, दिस शुड नॉट बी देयर। ओके, ईच पैराग्राफ वन आइडिया, एक आइडिया को हर एक पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन करो, लॉजिकल प्रोग्रेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल्स यूज करने हैं तुम्हें, प्रॉपर एग्जाम्पल्स यूज करने, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, केस स्टडीज क्या है, ओके, कोड स्निपेट्स, अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो उसके स्निपेट्स क्या है, उसके सिंटैक्सेस क्या है एंड ऑल दैट, तो ये सारे एग्जांपल्स तुम मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। इंक्लूड विजुअल्स, जितने ज्यादा विजुअल्स तुम इंक्लूड कर सकते हो उतने विजुअल्स इंक्लूड करो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, अपने पीपीटी में एंड ऑल दैट। डायग्राम्स इंक्लूड कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड कर सकते हो, tables for comparison you can include, screenshot of tutorial, for tutorials you can include, अगर तुम tutorials बना रहे हो and all that, you can include some screenshots for that as well। उसके बाद resources या फिर sources जहाँ से तुमने references लिए हैं या जहाँ से तुमने कुछ information gather की है, अगर वो credible resources है, mention that, give credit to them, build credibility, ठीक है, कि तुमने सही जगह से इंफॉर्मेशन को गैदर किया है, इसलिए जो तुमने रिपोर्ट बनाई है वो भी एकदम टेक्निकली सही बनी है। ओके, इनेबल फर्दर रीडिंग, ओके, अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए दे कैन विजिट द साइट एंड एवरीथिंग। आफ्टर राइटिंग, get peer feedback, edit and revise, proofread carefully। Okay, proofread was something which we discussed in our third unit as well, इसके basis पे भी क्वेश्चन बनता है। Okay, हाउ टू फॉर्मेट रेफरेंसेस एंड साइटेशंस, अब कैसे रेफरेंसेस को, कैसे साइटेशंस जो हम लोग बाबा डिस्कस करें मेंशन करना चाहिए, उसको कैसे मेंशन करते हैं हम। ओके, कॉमन साइटेशन स्टाइल, IEEE स्टाइल, ओके, दैट इज योर इंजीनियरिंग स्टाइल। नंबर्ड रेफरेंसेस, दैट मींस अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 you can mention the numbers on the basis of importance as well। EPA style साइंस में यूज किया जाता है ज्यादातर। author date, that means you can mention the name of the author, then you can mention the date as well, then you can mention the full reference in your bibliography over there। MLA स्टाइल ह्यूमैनिटीज में ज्यादा यूज किया जाता है। ऑथर पेज, दैट मींस तुमने यहाँ पे स्मिथ 45 लिख दिया, वर्क्स साइटेड पेज एंड ऑल दैट। IEEE रेफरेंस एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एंड ऑल दैट एडेड है, मेक श्योर टू गो थ्रू दिस एज वेल फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, सो दिस वाज योर एंटायर यूनिट, हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स जितने भी यहाँ पे लिखे हैं वो सारे कवर कर लिए। नाउ लेट्स गो ऑन टू PYQs टू एक्चुअली अंडरस्टैंड किस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इससे, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं एंड कैसे हम लोगों को आंसर को फ्रेम करना चाहिए। Make sure to get the link of this PDF as well in the from the description or from the pinned comments, and you'll get each and everything with you। ठीक है, let's discuss कैसे आंसर्स, कैसे कैसे लैंग्वेज मेंशन करनी है। आफ्टर दैट फॉर ईच एंड एवरीथिंग कि तुम लोगों को प्रॉपर ये आंसर कैसे फ्रेम करना है, क्या टेक्निकल वर्ड्स होने चाहिए, यू कैन आइदर पॉज द वीडियो, यू कैन वॉच दिस, you can take screenshot of this, you can either refer to the PDF as well। Okay, नेम फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट्स, क्या क्या टेक्निकल रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अभी हम लोगों ने सबसे पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव होता है, फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कि ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्लैरिटी को इंक्लूड करते हैं, एक्यूरेसी होना चाहिए, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, समरीज होनी चाहिए एंड ऑल दैट, टेक्निकल लैंग्वेज होनी चाहिए, ये सारी चीजें यू कैन मेंशन इन दिस। मेंशन द टाइप ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल आर्टिकल्स क्या हो सकते हैं, रिव्यू के लिए हो सकते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन आर्टिकल्स हो सकते हैं। All these are different type of technical articles that you can have। Okay, next is your part B, what are the different type of proposals that you have। You are having internal and external, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। Apart from that, you are having solicited proposals, unsolicited proposals, and next you are having formal and informal as well। Okay, four are very easy to understand, four of these are very easy to recall as well: internal, external, informal, formal। Okay, next is your solicited and your unsolicited as well। इसको तुम्हें टेक्निकली याद करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन मेंशन दीज फोर as well। अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए, मेंशन these 6। Okay, what are various types of technical articles, if you are watching this at the very last moment, exam se just pehle, so make sure to mention that as well। Okay,
व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स हो सकते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हो सकते हैं। बेसिकली तुम लोग देखोगे कभी कभी जो तुम्हारे प्रीवियस पेपर्स होते हैं ना, उसमें तुम्हें पार्ट ए में जो क्वेश्चन मिल रहा है वही कुछ ईयर्स में तुम्हें पार्ट बी में मिल जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास होनी चाहिए उस कंटेंट से रिलेटेड। अगर पार्ट ए में आया तो छोटा कॉन्साइज वे में लिख दो, अगर पार्ट बी में आया, पार्ट सी में आया, तो और काफी ज्यादा एक्सपैंड करके लिख दो, डायग्राम्स ऐड कर दो, फ्लो चार्ट्स ऐड कर दो। ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी तुम यहाँ पे आंसर शीट लिख रहे हो, मेंशन दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, कि तुम यहाँ पे दोनों साइड मार्जिन बनाओ, इसके बीच में इन्फॉर्मेशन लिखनी चालू कर दो। ओके, सो दिस वुड लुक वेरी गुड। ओके, एंड मेक श्योर कि जब भी तुम आंसर्स लिख रहे हो ना, पुट ईच एंड एवरी आंसर, आफ्टर ईच एंड एवरी आंसर पुट अ सिंगल लाइन। ओके, एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर दो। ऑल ऑफ यू, मेनी ऑफ यू माइट नो दैट, बट अगर किसी को नहीं पता है, दिस वुड मेक योर शीट, आंसर शीट लुक बेटर। ठीक है, 10-15 मिनट पहले पहुंच जाओ एग्जाम में, यू विल गेट द आंसर शीट, एंड तुम लोग वहाँ पे ये चीजों को क्रिएट कर सकते हो। ओके, so you can basically style your entire, not document, your answer sheet. Okay, so next point is your what are various type of technical articles, research articles, review articles, informative articles, instruction articles, analytical, पॉपुलर टेक्निकल आर्टिकल्स। ठीक है, एक रिसर्च के लिए बनाया जा सकता है, एक रिव्यू के लिए बनाया जा सकता है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जा सकता है, इंस्ट्रक्शंस के लिए बनाया जा सकता है, नेक्स्ट इज योर एनालिसिस के लिए बनाया जा सकता है, या फिर पॉपुलर टेक्निकल आर्टिकल्स। यू कैन अवॉइड दिस इफ यू डोंट वांट टू मेंशन इट। ओके, next is your enumerate the different characteristics of a technical project proposal. That basically means अगर तुम्हें टेक्निकल प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पता होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट टॉपिक और द सेकंड टॉपिक आई गेस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, फिजिबिलिटी है या नहीं है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, एक्यूरेसी है या नहीं है, एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, तुम्हारे परsuasive अप्रोच होनी चाहिए। दैट मीन्स तुम्हारे रीडर को समझ आना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए कि ओके, योर अप्रोच इज डिफरेंट, योर अप्रोच इज वेरी स्केलेबल, योर अप्रोच इज वैलिड, टू द पॉइंट एंड एवरीथिंग। ऑडियंस ओरिएंटेशन, ऑडियंस के हिसाब से तुम्हें बनाना है, प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट इज योर पार्ट सी, लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रपोजल्स के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स लिखो उस पे। रूटीन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स के बारे में लिखो। 40-20-40 राइटिंग प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट। ओके, सो बेसिकली फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रपोजल, फॉर्मल प्रपोजल्स जो होते हैं तुम्हें उसमें प्रोफेशनल टोन को यूज करना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज करना है, प्रॉपर फॉर्मेट को यूज करना है। जैसे तुम्हारे पहले टाइटल पेज आना चाहिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड, बजट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन। ठीक है, बट इनफॉर्मल प्रपोजल्स ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, तुम्हारे शॉर्ट होते हैं, लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, दे आर ऑफन रिटन इन ईमेल्स, लेटर्स। बेसिकली इनफॉर्मल में तुम प्रोफेशनल टोन अगर ना भी रखना चाहो, यू कैन अवॉइड दैट, शॉर्ट रख सकते हो, इसे थोड़े फ्रेंडली वे में बता सकते हो। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए, इंटरनल डिस्कशन के लिए भी यूज किया जाता है ये चीज। तो दैट इज योर इनफॉर्मल प्रपोजल्स। ओके, routine and special reports, routine reports are prepared regularly and follow a standard format. routine reports का मतलब कि एक specific period of time के बाद, हर interval के बाद तुम्हें ये चीज routine by routine, daily by daily या फिर weekly monthly तुम्हें ये routine reports को बनाना होता है। ठीक है, examples include weekly progress reports, monthly sales reports and all that. special report जो special occasions पे, special events पे बनाई जाती है, specific purposes के लिए बनाई जाती है and all that. ये periodic नहीं होती कि एक fixed time के बाद, नहीं होती कि हर week के बाद, हर month के बाद तुम्हें बताना है। ये एक स्पेशल इवेंट के लिए या एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। ओके, व्हाट इज 40-20-40 रूल? द 40-20-40 रूल इज अ राइटिंग स्ट्रैटेजी जिसमें तुम बेसिकली सबसे पहले प्लानिंग करते हो 40% ऑफ योर टाइम। लेट्स से इफ यू आर टेकिंग 1 hour समथिंग, इफ यू आर टेकिंग 2 hours और समथिंग, 40% ऑफ दैट टाइम विल गो टू योर प्लानिंग, कि तुम प्लान करोगे किस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, पर्पस क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकती है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एंड ऑल दैट। 20% विल बी योर राइटिंग, जिसमें तुम लिखना चालू करोगे, तुम एक्चुअल ड्राफ्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स को। लास्ट 40% विल बी योर रिवाइजिंग। दैट मीन्स तुम्हें अगर टाइम मिले, एक स्पेसिफिक 6 घंटे का, 7 घंटे का टाइम मिले और समथिंग लाइक दैट, दैट यू वांट टू डेडिकेट, मेक श्योर टू डिवाइड इट अकॉर्डिंगली। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, ये हम लोगों को तीसरी बार दिख रहा है ये क्वेश्चन। क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंसाइजनेस, टू द पॉइंट, समरी, फैक्चुअल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड ऑल दैट कम्स अंडर दिस। ठीक है, फॉर्मल टोन एंड एवरीथिंग। व्हाट इज अ टेक्निकल रिपोर्ट, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन यू आर सीइंग दिस, एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नाउ दिस इज इन 500 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली। अगर तुम पार्ट सी में 10 मार्क्स के लिए अगर कोई भी आंसर लिख रहे हो, मेक श्योर टू एटलीस्ट पुट 500 वर्ड्स इन दैट। ओके, तुम डायग्राम्स, तुम रिपोर्ट्स ऐड कर सकते हो, तुम कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट्स बना सकते हो इफ यू वांट, you can do all of that. A technical report is a formal written document that presents factual information. टेक्निकल रिपोर्ट की सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर टाइप्स हम लोगों ने देखा, रूटीन रिपोर्ट्स होती है, स्पेशल रिपोर्ट्स होती है, इंफॉर्मेशनल होती है, एनालिटिकल होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि क्लियर होना चाहिए, प्रेसाइज, फॉर्मल टोन एंड एवरीथिंग, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, वही सारी चीजें बार बार चल रही है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट आर टू प्रेजेंट टेक्निकल डेटा सिस्टमैटिकली, रिसर्च एंड फाइंडिंग के लिए
जो तुम्हारा टेक्निकल डेटा है उसको सिस्टमैटिकली प्रॉपर फॉर्मेट में बताने के लिए, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस के लिए तुम इसे यूज कर सकते हो, या सॉल्यूशंस के लिए तुम इसे बना सकते हो। ऑलवेज जब भी तुम लेक्चर अटेंड करो, मेक श्योर टू पॉज इन एट सर्टेन इंटरवल्स एज वेल, एंड थोड़ा सा सोचो कि तुमने जो भी अभी तक पढ़ा है उसका पर्पस क्या है, या कहाँ पे वो यूज हो सकता है। एंड वेन एवर यू आर सीइंग दिस क्वेश्चन, मेक श्योर टू पॉज फॉर अ सेकंड, खुद सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, and that way and after that you can play the video and you can go through these answers as well. Make sure कि तुम लोग अपने हिसाब से भी आंसर्स बना पाओ, so it will help you to save a lot of your time for exam preparation as well. Okay, so this was the entire part that we had of our PYQs. Now जो मैंने यूनिट 3 में बोला था कि हम लोग ग्रामर का पार्ट और डिस्कस करेंगे, लेट्स कम ऑन टू दैट. हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं. व्हाट इज टेक्निकल communication, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था in unit 1. It refers to the process of creating. So all this is sort of like your revision for all the 4 units, and उसके बाद we'll come to the grammar part. So technical communication refers to the process of creating and delivering clear concise information, जिससे users को समझ आ जाए, जिससे बेसिकली हमारी जो एंड यूजर है उनको समझ आ जाए इन्फॉर्मेशन. तो हम लोग टेक्निकल वर्ड्स को बहुत सिंपल वे में बताते हैं. ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्स्ट सेंडर, डिकोडर, इनकोडर, मैसेज चैनल, मीडियम. इसमें इफ यू गाइस हैव वॉच्ड द वेरी फर्स्ट लेक्चर, तुम्हें पता होगा कि हम लोग यहाँ पे एक सेंडर बनाते हैं, देन उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली वी सेंड द मैसेज, उसके बाद हम लोग एक इनकोडर बनाते हैं. ओके, ऑलवेज ड्रॉ फ्लो चार्ट, ये कितने भी मार्क्स में आए, मेक श्योर टू मेक दिस. इफ इट इज इन 2 marks, you can still make it if you have time. Okay, एक इनकोड होता है मैसेज. ओके, दैट इज इनकोडिंग. एंड उसके बाद तुम्हारा मैसेज जो है चैनल के थ्रू, दैट मीन्स तुम व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, समथिंग लाइक दैट, या किस मीडियम के थ्रू तुम भेजना चाहते हो. सो दिस इज योर मीडियम. देन उसके बाद ये मैसेज डिकोड होता है. ओके, देन डिकोड होने के बाद ये मैसेज एक्चुअल में पहुंचता है हमारे रिसीवर के पास एंड ऑल दैट. Okay, you can take a screenshot of this if you want. And then रिसीवर जो है हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है. ओके, एंड इसके बीच में कहीं पे भी हमारी नॉइस आ सकती है, कहीं पे भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं जो हमारे मैसेज को हिंडर कर सकते हैं. ओके, दिस वाज योर एंटायर थिंग दैट यू हैव ऑफ योर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज योर, और अगर तुम्हारी ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाती है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी वो बोली जाती है. दैट मीन्स अगर जो तुमने सेंडर को रिसीवर को मैसेज भेजा है एज अ सेंडर, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग यू एनी कॉन्सेप्ट, तुम्हें वो समझ आ जाए, तुम लोग उसे इंप्लीमेंट कर पाओ अपनी लाइफ में, तो दैट मीन्स एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम लोगों के बीच हो रही है. ओके, नेम एनी 2 forms ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन के तुम्हारे 2 forms क्या हो सकते हैं? फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, फेस टू फेस हो सकता है, ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकते हैं. नेम एनी 2 forms ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. तुम्हारे मेमोज हो सकते हैं, तुम्हारे टेक्निकल रिपोर्ट्स हो सकते हैं, मेमोरेंडम्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हो सकते हैं. काफी सारी चीजें हम लोगों ने इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं. नेम एनी 4 टेक्निक्स ऑफ गुड कॉम्प्रिहेंशन. दीज आर ऑल योर यूनिट्स जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उसका एक रिविजन रिकैप कर रहे हैं फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. स्किमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड ऑल दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर. व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल मोड, इंटरप्रेटिव मोड एंड प्रेजेंटेशनल मोड. अगर 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे इंटरपर्सनल मोड बोलोगे तुम लोग. अगर 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो तुम बोलोगे इंटरप्रेटिव मोड. ओके, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे 1 वे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बोलने जा रहा हूँ एंड यू आर लिसनिंग टू दैट, सो बेसिकली ये इंटरप्रेटिव मोड है. अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइव चैट के ऊपर कनेक्ट हो जाए, वीडियो कॉल के ऊपर कनेक्ट हो जाए एंड हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हो समथिंग लाइक दैट, देन इट विल बी कॉल्ड एन इंटरपर्सनल मोड ओवर देयर. प्रेजेंटेशनल मोड, 1 वे मैनी कम्युनिकेशन. ओके, दैट मीन्स तुम यहाँ पे एक साथ खड़े होके काफी लोगों को एक साथ समझा रहे हो एंड ऑल दैट, सो दैट इज 1 to many कम्युनिकेशन एज वेल. व्हाट आर इफेक्टिव टिप्स ऑफ राइटिंग, व्हाट आर द टिप्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया? 7 C's: क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट एंड ऑल दैट. यू कैन मेंशन ऑल द 7 C's इन दिस. एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन. 2 टाइप की होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इंटरनल मतलब बिटवीन द एम्प्लॉयज हो सकती है, बिटवीन द मैनेजर्स हो सकती है, ठीक है. अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल. अपवर्ड मतलब अपवर्ड मीन्स बेसिकली तुम्हारे एम्प्लॉय से, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तुम्हारे एम्प्लॉय से पहले तुम्हारे हेड के पास या तुम्हारे मैनेजर के पास जाएगा वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है. उसके बाद तुम्हारे सीईओ के पास जाएगा या फाउंडर के पास जाएगा, जो भी तुम्हारे हेड है, ठीक है. डायरेक्टर के पास जा सकता है ये. उसके बाद तुम्हारे सीईओ के पास जाएगा या फाउंडर के पास जाएगा, जो भी तुम्हारे हेड है. यू कैन मेंशन दिस, यू कैन ड्रॉ दिस एज वेल. दिस इज योर अपवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है, दैट मीन्स तुम्हारे सीईओ ने कोई मैसेज सर्कुलेट किया, अब वो पहले हमारे डायरेक्टर को बोलेगा. After that, it will tell it to the manager and everything. And after that, it will be circulated to all the employees. Okay. So this is your downward communication over here. What is your horizontal communication? मतलब maybe board of directors अगर हम लोगों के पास है. So if you are having directors, director to director के बीच में अगर communication हो रहा है, तो that is very important. Okay. अगर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय के बीच में हो रहा है, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल. ओके, हॉरिजॉन्टल बेसिकली मींस एक स्लीप लाइन तुम लोगों की अगर है तो दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन.
Okay, you can take a screenshot of this if you want. Next is your external communication. External communication का मतलब होता है तुम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर रहे हो कम्युनिकेशन, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो टाइप के हो सकते हैं. इन चीजों का ध्यान रखना है. इनफॉर्मल का दूसरा नाम है योर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. आई जस्ट यूज द पेन ओवर हियर. इनफॉर्मल का दूसरा नाम है योर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन. इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फॉर्मल कम्युनिकेशन का नो अदर नेम. इफ यू गाइस कैन गेट इट, मेक श्योर टू मेंशन इट इन द कमेंट्स सो दैट बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए. सो फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल दो बेस में तुम्हारी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो सकती है. ओके, name any four visual aids. Okay, let's come to this point. Just a second. Yeah. So name any four visual aids, graphs and charts. अगर तुम कभी भी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसमें अगर तुम कुछ विजुअल इम्पेयरमेंट्स को यूज कर रहे हो, या तुम विजुअली चीजें समझाने के लिए हेल्प कर रहे हो, या कन्वे करना चाहते हो, उसमें तुम विजुअल एड्स को यूज करते हो. ओके, इसमें ग्राफ और चार्ट्स आ सकते हैं, तुम्हारे पावर पॉइंट स्लाइड्स हो सकती है, हैंडआउट्स हो सकते हैं, ऑल दैट. व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड को भी तुम यूज कर सकते हो. व्हाट मेक्स आर टेक्निकल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम जनरल कम्युनिकेशन? इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेना. दीज आर द पॉइंट्स जैसे तुम्हारी जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होती है जनरल कम्युनिकेशन से अलग होती है. इसका पर्पस अलग होता है, ऑडियंस अलग होती है, स्टाइल अलग होता है. ओके, मेंशन एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन जो होती है तुम्हारी किस किस फॉर्मेट में हो सकती है? मेमोज में हो सकती है, लेटर्स में हो सकती है, ईमेल्स में हो सकती है, तुम्हारे रिपोर्ट्स में हो सकती है, एंड ऑल दैट. राइट द ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इन्फॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, या एक परसुएट करने के लिए यूजर को कि इस हिसाब से तुम्हें जाना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूरेटी, कंसाइजनेस, ओके, टू द पॉइंट एंड ऑल दैट. ऑब्जेक्टिविटी, यूटिलिटी. लिस्ट डाउन इफेक्टिव नोट मेकिंग टिप्स. ठीक है, सो यूज द कॉर्नल मेथड. हम लोगों ने तीन चार मेथड्स इसमें डिस्कस किए थे. एक बबल मैपिंग डिस्कस किया था, कॉर्नल मेथड डिस्कस किया था, आउटलाइनिंग मेथड डिस्कस किया था. ये तीन पॉइंट्स भी तुम मेंशन कर सकते हो और डिटेल में भी मेंशन कर सकते हो इफ यू वांट. व्हाट इज एलएसआरडब्ल्यू? लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सो लिसनिंग इज रिसेप्टिव स्किल होती है, स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल. प्रोडक्टिव स्किल्स मीन्स इट इन्वॉल्व्स योर एक्शंस. That is your productive skill. Receptive skill means basically you are receiving information. Okay, so this is your receiving of information. And productive skill जो है तुम्हारी, that involves your action. Okay, your action or your involvement properly. Involvement सब में चाहिए होता है तुम्हारा, but in this you can see कि तुम लोगों को खुद action करना होता है. Okay, explain in detail different levels of communication जो तुम्हारी होती है. Extra personal होती है, intra personal होती है, interpersonal होती है, organizational and mass communication. Extra personal basically means communication between human beings and non-human entities as well. Interpersonal means communication within oneself. If you are talking, if you are taking out time, if you are talking to yourself as well, that all comes under interpersonal communication. Okay, intrapersonal communication. Interpersonal communication means face-to-face communication. If you are connected on a video call with me, that would be known as interpersonal communication. That means face-to-face communication between two people. Okay, या फिर हम लोग physically अगर meet करें तो that would be termed as interpersonal communication. Organizational communication जो different hierarchical level पे होती है communication में, organization में, that all comes under organizational communication. Mass communication, that means mass media. If I'm shooting this lecture, if I'm uploading it on YouTube, तो ये एक mass media, एक बड़े audience के पास, एक large audience के पास जाएगी. All that comes under your mass communication. What are stages of effective writing? Explain in detail. You can explain in detail कि effective writing कैसे कर सकते हो. पहले pre write करो, फिर draft बनाओ, फिर revise करो, editing करो, proof reading करो. Unit 4 से ये related है, Unit 3 से related ये question है. What are the aspects of technical communication? ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें. नेचर ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉर्म्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है, एंड द रूल ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है. ओके, व्हाट इज द स्टाइल कि तुम किस हिसाब से फ्रेम कर रहे हो यहाँ पे चीजों को, किस हिसाब से इंफॉर्मेशन इस तरीके से लिख रहे हो कि सामने वाले एंड यूजर को समझ आ जाए. दैट इज योर टेक्निकल कम्युनिकेशन का स्टाइल. ऑब्जेक्टिविटी, प्रिसिजन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए. पैसिव वॉइस को यूज करो, एक्टिव वॉइस को ज्यादा नहीं यूज करना है. इम्पर्सनैलिटी एंड फॉर्मेटिंग. रिपोर्ट्स, लेटर्स एंड जॉब एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, इसके फॉर्मेट भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में इन यूनिट 3. ओके, आई शोड यू एंटायर थिंग क्या आप टेम्पलेट्स तुम यूज कर सकते हो फॉर योर एग्जाम्स एज वेल. टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस एंड टेक्निकल रिपोर्ट, प्री राइट, स्ट्रक्चरिंग, ड्राफ्टिंग, रिव्यूइंग एंड एडिटिंग. दिस इज द मेन पार्ट जो हम लोगों को डिस्कस करना है. इससे तुम्हें पार्ट ए या पार्ट बी में कंफर्म क्वेश्चन ज्यादातर मिलता है. तो शॉर्ट नोट्स ऑन प्रपोजल्स, रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रक्चर एंड टेक रिपोर्ट्स ये हम लोग देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. मेन पार्ट इज योर करेक्टिंग द सेंटेंसेस. ओके, इनकरेक्ट सेंटेंस तुम्हें दिया जाएगा, उसको तुम्हें करेक्ट करना होगा ग्रामेटिकली. So they're going to the store should have been done yesterday. इसकी जगह करेक्ट सेंटेंस शुड बी दे आर गोइंग टू द स्टोर शुड हैव बीन डन यस्टरडे. इसकी एक्सप्लेनेशन, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ऐड किया है. मेक श्योर टू विजिट दिस लिंक, या यू कैन टेक दिस लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट्स एज वेल, एंड मेक श्योर टू गो थ्रू दीज एक्सप्लेनेशंस. सो शुड ऑफ इज अ कॉमन फेनेटिक एरर. द करेक्ट मॉडल वर्ब फॉर्म इज शुड हैव. ओके, यहाँ पे शुड हैव नहीं यूज किया गया. दैट इज व्हाई दिस
sentence is incorrect. ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के sentences तुम्हें correct करने हैं or something like that? There are two things that you can do. एक, ये जो PYQs हम लोग यहाँ पे discuss करें, all these are your previous year questions, okay? कोई भी नए questions नहीं है यहाँ पे. So you can go through them. Then after that, you can just remember कि ठीक है इसमें ये चीज क्यों यूज की थी, ये चीज क्यों रिप्लेस की थी and all that. Most probably तुम्हारी 90% questions उससे solve हो जाएंगे. If you want to put 10% more effort, तो you can take screenshots of this. You can go to AI. You can ask it कि इसके basis पे और practice questions दे दो or something like that. Okay. Incorrect. My brothers all books are being stolen. All my brothers books have been stolen. Okay. Two errors here. First जो my brothers all the books है वो incorrect है, वो proper determiner नहीं है. Determining like all जो है वो usually comes before the possessive. All my, ठीक है, that means ऐसे होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि all पहले आ गया फिर books बाद में आ रहे. Second, are being is incorrect tense usage. ठीक है, this is not a proper tense over here. ठीक है, so ये सारी चीजें यहाँ पे गलत थी. She doesn't listen me. She doesn't listen to me. ठीक है, मुझे नहीं सुन रही, मुझे नहीं सुन रही है, something like that. Okay, so ये proper grammatically correct नहीं है, and this is proper grammatically correct over here. The verb listen is intransitive, meaning it cannot take a direct object. यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट की तरफ बताना होगा कि किसकी नहीं सुन रही है, वो तुम्हारी नहीं सुन रही है. सो इफ यू आर पुटिंग टू इज यूज फॉर डायरेक्शन. इफ यू वांट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एज वेल, तुम लोग यहाँ पे भी नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो. विल गेट द नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर. पीवाईक्यू सॉल्यूशन, बेस्ट नोट्स, ऑल द पीडीएफ यू विल गेट ओवर हियर. बट इफ यू वांट स्पेसिफिक आर्टिकल से रिलेटेड नोट्स चाहिए, तुम्हें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, we have that as well. But if you want that, just put a comment and we'll take care of that and we'll upload that on the site as well if you guys want that. Okay. Correct the following sentences, part 2. Okay, there are some more in this. Make sure that it is a high paying job. Make sure that it is a high paying job. Okay, what are the things that have been changed over here? Make sure that it is a high paying job. Only this apostrophe over here. Okay, only this dash over here or hyphen over here. Okay, so she always felt interior than her younger sister. She always felt inferior to her younger sister. Okay, किससे वो inferior feel करी थी? That you have to mention to, again for direction or referring to some person or something. I have visited Niagara Falls last weekend. I visited Niagara Falls last weekend. There's no need of have over here. Just तुमने visit कर लिया है, ठीक है? The woman which works here is from Rajasthan. The woman who works here is from Rajasthan, which is used for object. This is a living person who जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं. She is married with a dentist. She is married to a dentist. Again, अगर हम लोगों को दो चीजों को रेफर करना हो, दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना हो, always use to over there. Okay. Fill in the blanks with correct prepositions. The cat jumped dash the table. Okay. Upon या onto, तुम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो. Upon would be better. Okay. I've been living here since 2010. यहाँ पे dash आता है, यहाँ पे since या from तुम दो चीजों को mention कर सकते हो. Always remember, जो तुम्हारा from होता है ना, वो हमेशा एक specific timeline के लिए कभी भी नहीं होता कि अब तुमने बोल दिया 10 days से मैं I am studying or something, so you will say I am studying from 10 days. यहाँ पे specific 10 दिन नहीं है, वो कुछ भी 10 दिन हो सकते हैं. वो that could be from 1st Jan to 10 Jan, December 32, या फिर तुम लगा सकते हो इसमें okay December 20 to December 30th or something like that. अगर तुम specific time period की बात कर रहे हो, from 515 to 545 or from 2010 to 2020 or something like that, हमेशा उस केस में you need to put since over there. Okay, she is afraid of spiders. ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा that is your afraid. ठीक है, this is the word जो यहाँ पे तुमने यहाँ पे put किया है. He is good at mathematics. Okay, so good at, this is the word. Okay, यहाँ पे you are putting off over here, यहाँ पे you are putting at mathematics. Okay, fill in the blanks with correct articles a and the से तुम्हें fill करना है. He is an honest man. Honest man नहीं होता है, it is honest man. Okay, honest is correctly not sounding properly as well. Okay, so honest man over here. So H is silent, it starts with O, E, E, I, O, U. तुम्हारे vowels होते हैं या vowels होते हैं, and you have to put an over there. The sun rises in the east. यहाँ पे the put करना है, नहीं कुछ नहीं, and नहीं put करना है, because all the solar system, all the planets in the solar system, सब लोगों के लिए, सारी चीजों के लिए, for all the stars as well, because your sun is a star over there. So यहाँ पे तुम्हें the put करना होता है. So I saw a one-eyed man. One starts with the vowel letter O, but it is pronounced with one. ठीक है, W से प्रोनाउंस होता है यहाँ पे काफी लोग गलती करते हैं, तो मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ इट. शी इज एन एमएलए. ओके, एन एमएलए, अब इसमें ई की साउंडिंग आती है स्टार्टिंग में, दैट इज व्हाई यू आर पुटिंग एन ओवर हियर. ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर आर्टिकल्स. हमेशा प्रोनाउंसिएशन पे जाना जब भी तुम्हें आर्टिकल्स पुट करने हो, स्पेसिफिक चीजों के लिए हमेशा यहाँ पे द या दी को यूज करना. ओके, यू कैन प्रोनाउंस इट एनीवे. So this was your entire part for your TC or technical communication. I hope you guys enjoyed all of the unit, all of the videos as well, and make sure to share it with your friends as well, so that वो भी एग्जाम को क्रैक कर ले, एग्जाम के टेंशन उन लोगों के लिए खत्म हो जाए and all that. Make sure to drop your suggestions अगर तुम लोगों की कोई भी है for upcoming videos. We are here for you guys. We are here to provide you each and everything that you want. Okay, so this was it for today's lecture. See you guys in the next upcoming lectures. Subscribe to Y Codes, the best study buddy.
Keep studying, keep exploring.